तो वहीं लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। जाटलैंड की सियासत को साधने के लिए बीजेपी ने जो दांव चला वो विपक्ष पर कितना भारी पड़ेगा, ये खास रिपोर्ट देखिए। सीआर चौधरी को नई कमान, जाटलैंड को साधने की तैयारी, बीजेपी का मिशन हैट्रिक होगा साकार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। लोकसभा के इस रण में बीजेपी की तैयारी सबसे तेज और सबसे आगे भी है। इसकी एक बानगी भर सीआर चौधरी है, जिन्हें बीजेपी ने राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला है। हालांकि सीआर चौधरी पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले एक सियासी चाल चली है। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने एक नहीं वैसे तो 7 बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां की हैं, जिनमें आयोग, बोर्ड और निगमों में 7 नेताओं को अध्यक्ष बनाया है। राजनीतिक रूप से अहम माने जाने वाले किसान आयोग, देव नारायण बोर्ड, एससी वित्त निगम, सैनिक कल्याण समिति में बीजेपी नेताओं को अध्यक्ष बनाया है। इन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने के आदेश अलग से जारी होंगे। किसान आयोग अध्यक्ष पद पर सीआर चौधरी को नियुक्ति देकर जाट वर्ग को मैसेज देने का प्रयास भी किया गया है। देखिएगा, पार्टी शीर्ष नेतृत्व जब भी किसी भी जिम्मेदारी देता है तो उसको ये पूरा विश्वास होता है जिसको हम जिम्मेदारी दे रहे हैं वो बखूबी निभाएगा और निभाने की कोशिश करेगा। सीआर चौधरी को सामने रखकर बीजेपी ने इस बार जाटलैंड की सियासी जमीन को और भी मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। बीजेपी का इस सीट पर सियासी गणित अधिक मजबूत नहीं रहा, लेकिन इस बार जाटलैंड को साधने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है और सीआर चौधरी को किसान आयोग का अध्यक्ष बनाना उसी दिशा में उठाया गया बीजेपी का एक मजबूत कदम है। किसानों के लिए नए प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, स्कीम्स क्या ला सकते हैं जिससे कि किसान को क्या मेनली उसको चाहिए, मेरी फसल का अच्छा तो दाम मिले और अच्छी चीज़ हमें चाहे बीज के रूप में मिले, इम्प्लीमेंट्स के रूप में मिले और वो अच्छे मिल जाएं तो कम समय में ज़्यादा पैदा कैसे लिया जा सकता। दैट इज़ द मेन टारगेट ऑफ द फार्मर। बीजेपी ने इस बार पूरा फोकस उस बेल्ट पर किया है जहां वो सबसे ज्यादा कमजोर थी। उसी क्षेत्र को साधने के लिए नई प्रयोग किए गए हैं। ज्योति मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, रिचपाल मिर्धा को अपने पाले में लाकर बीजेपी ने जाटलैंड में बड़ी सेंध लगाई है और उसी में एक और इजाफा किया है। क्या बीजेपी का ये दाव जाटलैंड को साध पाएगा? क्योंकि जाट बेल्ट में किसानों की तादाद अधिक है। ऐसे में सीआर चौधरी को भी किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है ताकि किसानों के साथ ही एक और बड़े वर्ग को साधा जा सके। हम ये बताना चाहेंगे कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए किया है, किसानों को समर्पित है। किसान का अनाज जो है कैसे ज़्यादा भाव में बिके, किसान की पैदावार बढ़े, जैविक खेती की ओर ध्यान दे, उन्हीं बातों को हम किसान तक पहुंचाएंगे कि आपके भारतीय जनता पार्टी किसान हितैषी पार्टी। इस बड़े वर्ग पर कभी कांग्रेस का एक तरफा राज हुआ करता था, लेकिन समय के साथ सब बदल गया है। अब बीजेपी ने उस इलाके को भी साध लिया है जहां कभी बीजेपी का खाता भी नहीं खुलता था। ऐसे में इस बार का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, खासकर जाटलैंड में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में चल रही एक बड़ी अदावत का अंत हो गया और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या एक जाजम पर नजर आए। इसके पीछे अहम भूमिका निभाई निम्बाहेड़ा के विधायक श्रीचंद कृपलानी ने। ये रिपोर्ट देखी। खत्म हुई बगावत, अदावत का अंत, दोनों के दिल मिले, खत्म हुआ द्वेष। चुनाव से पहले एकता का संदेश।
जब चुनाव सिर पर हो तो बागियों से निपटना जरूरी होता है, खासकर तब जब आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो। ऐसा ही कुछ प्रदेश की सियासत में भी हुआ, जब लंबे समय से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान आक्या की अदावत का अंत हुआ। चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और विधायक चंद्रभान सिंह आक्या के बीच कई सालों से राजनीतिक मनमुटाव चल रहा था। हालांकि दोनों के बीच चल रहा कोल्ड वॉर अब खत्म हो गया है। बता दें, विधानसभा चुनाव में चित्तौड़गढ़ सीट से टिकट काटे जाने के बाद आक्या ने बगावत कर दी थी और टिकट काटने का आरोप सीपी जोशी पर लगाया था। विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। वहीं बीजेपी प्रत्याशी नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त हो गई थी। इसी के बाद से पार्टी पदाधिकारियों को चित्तौड़गढ़ में बिखराव की चिंता सताने लगी। इधर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए सीपी जोशी को अपना उम्मीदवार बनाया, तो उधर विधायक आक्या भी अपने करीबी को मैदान में उतारने की तैयारी करने लगे। तो वहीं कांग्रेस ने कटावर नेता उदयलाल आंजना को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया, जिससे बीजेपी आलाकमान की चिंताएं और बढ़ गई। दोनों दिग्गजों के बीच मनमुटाव के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर वरिष्ठ नेता श्रीचंद कृपलानी लगातार कोशिशों में लगे हुए थे। हालांकि शनिवार देर रात जयपुर में सीएम भजनलाल के नेतृत्व में एक मीटिंग चली, जिसमें दोनों के बीच सुलह हो गई और दोनों ने अपनी अदावत खत्म कर पीएम मोदी के पक्ष में चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। चंद्रभान सिंह अब पूरी तरह से बीजेपी को समर्थन देने के लिए राजी हो गए हैं। लोकसभा चुनाव में आक्या की बगावत से बीजेपी को नुकसान हो सकता है। ऐसे में आक्या के समर्थन से चित्तौड़गढ़ सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। साथ ही पार्टी ने दोनों दिग्गजों के दिल मिलाकर एकता का भी संदेश दिया है। राजनीति कब किस करवट बैठेगी ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि राजनीति में ना कोई स्थायी शत्रु होता है और ना ही स्थायी मित्र। लोकसभा चुनाव के लिहाज से चंद्रभान सिंह आक्या और सीपी जोशी ने अपनी राजनीतिक अदावतें भुला दी है। अब एक बार फिर से वे एकजुटता का संदेश देते नजर आ रहे हैं। इसका फायदा आने वाले चुनाव में कितना मिल सकेगा, ये तो खैर समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। वहीं बीजेपी सांसद घनश्याम तिवारी ने न्यूज़ 18 से कहा कि पूरे देश में पीएम मोदी के काम की तारीफ हो रही है। देश की जनता मोदी की हैट्रिक के लिए तैयार है और साथ ही भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा देश अभिभूत है और इसीलिए इस बार बीजेपी की ऐतिहासिक जीत होगी। देखिए, वोट मांगने का और वोट देने का दो प्रक्रिया अलग अलग है। भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के 10 साल का जो कार्यकाल है उसके ऊपर और आगे 5 साल जो उन्होंने रचना की घोषणा की उसके ऊपर वोट मांगेगी। लेकिन जो जनता है वो 22 जनवरी के बाद में इस मुद्दे पर आ गई है कि वो राम मंदिर और जय श्री राम के नारों के साथ उसमें उत्साह पैदा होता है। तो वहीं लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और पार्टियों ने चुनावी तैयारियों में जी जान झोंक दी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सभी 25 सीटें जीतेंगी। साथ ही देश में एनडीए की 400 से पार सीटें आएंगी और एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक सरगर्मियां पूरी तरह परवान पर हैं। हम दौसा में हैं और राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा बस स्टैंड पर चाय की चुस्की लेने के लिए रुके हैं। उनसे कुछ राजनीतिक चर्चाएं करते हैं। सर, अब तो दौसा सीट पर तो करीब 1 महीने का समय है वोट का। किस तरह का माहौल है दौसा का और पूरे राजस्थान में क्या लगता है? दौसा ही नहीं, पूरा देश में माहौल राम में है। हमारे इलाके में ERCP में है। देश में CA और जो राष्ट्रीय मुद्दे जैसे राम मंदिर है, धारा 370 है, इनका जो तोहफा देश को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है उसकी लहर सर्वत्र देश में चल रही है। और